नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ एकदम बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो हमारी यूपी टेट सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। प्रत्येक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन जो है हमारी परीक्षा की दृष्टि से रहने वाला है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करते रहें दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम आज अपना प्रैक्टिस सेट, और अपना स्कोर हमें कमेंट के माध्यम से वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। तो बताएंगे दोस्तों, मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो दोस्तों बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। बी ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। सी ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट सिस्ट, युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु। ऑप्शन डी है और अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो दोस्तों कौन सा युग्म कौन सा सही है हमारा क्रम, वो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों 2 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु पहले, उसके बाद युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है दोस्तों अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किन के द्वारा दिया गया है। तो बताएंगे अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। बताएंगे ऑप्शन नंबर ए गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी मॉर्गन और गिलीलैंड, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है क्रोनबेक। तो बताएंगे अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, कथन जो है किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स व अन्य के द्वारा ये कथन जो है दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम किसने दिए। ऑप्शन नंबर ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर डी कॉलर ने। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। बताएंगे सीखने के नियम किसने दिए हैं। तो वो दिए हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सीखने के कितने नियम दिए इन्होंने, तो सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से। पहला हो जाएगा दोस्तों तत्परता का नियम, तत्परता तत्परता का नियम। और दूसरा हो जाएगा प्रभाव का नियम, ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रभाव का नियम। और तीसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, अभ्यास का नियम। ये मुख्यतः 3 हैं, इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है दोस्तों SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर ए बाटसन, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो दोस्तों 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वुडवर्थ के द्वारा जो है SOR प्रस्तावित किया गया। SOR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म, इसका भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, क्या दोस्तों, रेस्पॉन्स, इस बात का भी दोस्तों विशेष ध्यान रखेंगे। और ये कौन थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन, वुडवर्थ, अमेरिकी वैज्ञानिक। इस बात का भी कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अमेरिकी वैज्ञानिक थे वुडवर्थ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई इस सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए वर्णन करना, बी ऑप्शन पहचान करना, सी ऑप्शन अंतर करना, ऑप्शन डी वर्गीकृत करना। तो बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर करना। संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अंतर करना या विभेद करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली, जिसे बोल देंगे प्रतिभावान। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और ऊब जाता है। बी ऑप्शन है दोस्तों, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। ऑप्शन सी है दोस्तों, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। डी ऑप्शन है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो दोस्तों बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक यानी कि शिक्षार्थी की है। तो दोस्तों 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान रखेंगे। और ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो होती है 130 से प्लस यानी कि अधिक। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है दोस्तों, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए श्रव्य साधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी दृश्य साधन के अंतर्गत, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों। तो 8 का दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट को रखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है दोस्तों, गणित के अधिगम निरोग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। बताएंगे दोस्तों, गणित के अधिगम निरोग्यता का आकलन, गणित अधिगम में जो निरोग बालक होते हैं, निरोग्यता बालक, उनका आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग परीक्षण के द्वारा, सी ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, ऑप्शन डी है अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा। तो बताएंगे दोस्तों 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम गणित के अधिगम निरोग्यता बालक का आकलन उचित तरीके से, सर्वाधिक उचित तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। बी ऑप्शन है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी। सी ऑप्शन है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सटीक ही कट जाएंगे। क्यों, उसे शिक्षा नहीं देनी, एक तो बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेगेटिविटी को तो हम बिल्कुल ही नकार देंगे। ऑप्शन सी है उसे अलग संस्थान, अलग का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा आज के ज़माने में
रनिंग में चल रही है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। समावेशी शिक्षा में ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन ए है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो बिना किसी विशेष प्रावधान के भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा आंशिक रूप से देख सकते हैं, नहीं कम रूप में देख सकता है, उसे दिखाई कम देता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्या? विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लॉक करेंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? बताएंगे दोस्तों। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी, उसे श्याम पट्टा आदि साफ करने का काम देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो बताएंगे दोस्तों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी है, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। ऑप्शन सी है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो दोस्तों 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं। तो बताएंगे दोस्तों, जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, रोगों का निदान करना। ऑप्शन बी, उपचार करना। ऑप्शन सी, परामर्श देना। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि रोगों का निदान भी किया जाता है जिला चिकित्सालय के अंदर, उपचार भी किया जाता है और परामर्श भी देते हैं जिला चिकित्सालय के डॉक्टर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डेस्क की समझ को प्रदर्शित करती है। वह कौन सी समझ को, किसकी समझ को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतीकात्मक विचार। ऑप्शन बी है अहम केंद्रित चिंतन। ऑप्शन सी है कार्य कारण। ऑप्शन डी है विपर्य चिंतन। तो बताएंगे दोस्तों, कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह कौन सी समझ को प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों वह कौन सी समझ को प्रदर्शित करती है? तो वो करती है ऑप्शन नंबर सी, कार्य कारण। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो बताएंगे आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। सी ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ऑप्शन डी आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो बताएंगे दोस्तों, आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा रहेगा? तो दोस्तों 14 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम के साथ साथ होता रहने चाहिए, निरंतर होता रहना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उपयुक्त रहेगा, सर्वाधिक उपयुक्त। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो बताएंगे दोस्तों, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है बच्चे समस्या समाधान करता है। सी है
बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, ऑप्शन डी है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो दोस्तों कथन दिए गए हैं इसमें, तो 4 में कौन से सही हो जाएंगे ये हम बताएं। बच्चों के बारे में लिखित कथनों में से कौन कौन से सही हो जाएंगे, कौन से सही हैं। तो हमारे सही हो जाएंगे 15 का राइट बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी और सी, बी सी और डी हमारा राइट हो जाएगा। बी सी और डी। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी सी और डी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर। ऑप्शन सी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन डी, सीखने की अनुपस्थिति। तो दोस्तों बताएंगे प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थी त्रुटियां करते हैं तो उनके किस ओर संकेत जाता है? वे कैसे सीखते हैं, यानी कैसे सीख रहे हैं बच्चे शिक्षार्थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है दोस्तों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है। किसके कारण रोता है बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, वियोग दुश्चिंता। ऑप्शन बी, सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन सी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन डी, अजनबी दुश्चिंता। तो दोस्तों 17 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण वह रोने लगता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण बताएंगे दोस्तों। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ऑप्शन नंबर ए, सीखने वालों की स्मृति तेज बनाता है। ऑप्शन बी, पुराने अधिगम नए अधिगम को विभेदित करता है। ऑप्शन सी, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है बताएंगे दोस्तों। तो 18 का क्या राइट हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों 18 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय से। ऑप्शन बी, प्रतियोगिता। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण संबंध। ऑप्शन डी, माता पिता की ओर से दबाव। तो दोस्तों 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है। तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण संबंध। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी में भय रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। तो बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, स्तंभाकृति। ऑप्शन बी, आवृत्ति बहुभुज। ऑप्शन सी, संचयी आवृत्ति। ऑप्शन डी, रेखा चित्र। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। तो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्तंभाकृति। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपना स्कोर हमें ज़रूर साझा करें। दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में किसी विकल्प में आपको डाउट न जाता है क्वेश्चन में, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जुड़ रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड रत्न एग्जाम स्टडी से। और दोस्तों अपनी तैयारी को नियमित बनाए रखें, मस्त रहें,
एकदम खुश रहें दोस्तों। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।